नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का किया आह्वान। खूंटी में जनजातीय स्वास्थ्य मेले में राज्यपाल ने कहा, स्वास्थ्य मेले के आयोजन से बढ़ेगी जागरूकता। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, विकास सूचकांक में जनजातीय समाज को भी आगे आना जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक से कम ब्याज दर पर सरकार देगी ऋण। और मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की विजयी घोषित। भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को करीब 23,000 वोटों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय देश के नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है, तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक प्रयासों, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और लाखों लोगों पर अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र में देशवासियों की आस्था नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान सौभाग्य से वे भी इस संघर्ष के साक्षी बने और साझीदार रहे। श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है तो देशवासियों को आपातकाल के उस भयावह दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से एक उपलब्धि इनस्पेस नाम की एजेंसी स्थापित करना है। यह एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शुरुआत ने विशेष रूप से देश के युवाओं को आकर्षित किया है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत तक नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेलों में देश के खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों की एक और खास बात यह है कि इनमें से कई प्रतिभाएं बहुत साधारण परिवारों से है। इन खिलाड़ियों की सफलता में उनके परिवार और माता पिता की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही खेलों की नई पहचान भी बन रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया युवा खेलों में 5 स्वदेशी खेल भी शामिल किए गए। ये है गतका, थांग ता, योगासन, कलरियापट्टू और मल्लखंब। खूंटी में आज अबुआ बुगिन स्वास्थ्य हमारा बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनजातीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जनजातीय समुदाय के बीच इस तरह के कार्यक्रम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि पर जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अबुआ बुगिन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस स्वास्थ्य मेला में इस माटी के सपूत के साहस
त्याग व बलिदान की गाथा पूरे विश्व में ख्याति है। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जनजाति समुदाय का गौरवशाली इतिहास रहा है। जनजाति समुदाय के लोगों का अविस्मरणीय योगदान है। झारखंड वीरों की भूमि है। देश की स्वतंत्रता आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें यहाँ के बहुत से विभूतियों ने अपना योगदान दिया है। स्वास्थ्य मेले में दिलाबो स्कूल तेबुआ 2 अर्थात स्कूल चले हम कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासियों को समझाने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी विकास के उन मानकों तक जनजातीय समुदाय नहीं पहुंच पाया है, इसलिए अन्य समाज विकास के जिस सूचकांक तक पहुंचा है वहां तक पहुंचने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जनजातीय भाई है, जनजातीय परिवार है, वो इन आजादी के 50-75 वर्ष में उन मानक तक नहीं पहुंच पाया है, जिस मानक तक पहुंचने के लिए हमने यात्रा प्रारंभ की थी। हमारे बीच में बहुत जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मानव विकास सूचकांक है, उसमें बड़ा गैप है। उस अंतर को हमें भरना है और इसलिए कोई दौड़ रहा है तो उसके दुगुना स्पीड में कैसे दौड़े, इस संकल्प के साथ जनजातीय मंत्रालय कार्य कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित पावड़ा गांव में जनजातीय समुदाय के लिए आयोजित 2 दिवसीय मेले के समापन पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं शुरू करने जा रही है। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक से कम दर पर ऋण दिया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद तेजी से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गलवान में शहीद हुए गणेश हांसदा की माता कापरा हांसदा को नियुक्ति पत्र सौंपा। रांची जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शिल्पा नेहा तिर्की ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को करीब 23,517 वोटों से हरा दिया। शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी जीत का श्रेय मांडर की जनता को देते हुए कहा कि जनता ने सच का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ ही हम अगले चुनाव की भी तैयारी करेंगे।
क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई को समझा, जो सच और झूठ का जो लड़ाई था उसमें उन्होंने सत्य का साथ दिया है। बाबा पे जो भी लगी हुई आरोप थी उनको उन्होंने साबित कर दिया कि वो सब गलत था, और ये भी साबित कर दिया कि बाबा बंधु तिर्की जी ही उनका चहीता जन नेता है। अगर बाबा ने कभी सही किया है और बाबा सही है और उनका जो विरोधी दल का जो लगा हुआ आरोप है वो गलत है, तो हम जरूर जीत के आएंगे। और आज जनता ने उमड़ के हमें वोट दी है और उन्होंने दिखा दिया है कि बिल्कुल बंधु तिर्की जी सही थे और उनका लड़ाई में उन्होंने साथ दिया है और उनकी बेटी को भी उन्होंने जिताया है। ये तो उनका प्यार है। शिल्पी की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने भी बधाई दी है। सुश्री तिर्की झारखंड की मौजूदा विधानसभा में 11वीं महिला विधायक होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में मांडर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के साथ आंध्र प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद सभी मतदाताओं को वोट देने के लिए आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच काम करती रहेगी और जन कल्याण के मुद्दे उठाती रहेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर सीट पर मिली जीत के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने त्रिपुरा के लोगों को भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया है। संथाल हुल की 167वीं वर्षगांठ को लेकर आज उप राजधानी दुमका से हुल के नायक सिद्धो कान्हू के जन्मस्थान भोगनाडीह के लिए पद यात्रा की गई। इस अवसर पर दुमका के पोखरा चौक पर समारोह का आयोजन किया गया और वीर सिद्धो कान्हू की आदमकद कांस्य प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी और अनेक गणमान्य लोगों ने झंडा दिखाकर पद यात्रियों को रवाना किया। इस अवसर पर दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा भी मौजूद थे। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने दुमका बासुकीनाथ पथ की राइडिंग क्वालिटी अविलंब सुधारने का निर्देश एनएचआई को दे दिया है। सचिव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यह रोड बासुकीनाथ मंदिर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पथ है, जिस पर श्रावणी मेले के दौरान पैदल श्रद्धालुओं एवं वाहनों का अत्यधिक आवाजाही होता है। पथ निर्माण सचिव ने दुमका बासुकीनाथ पथ में कराए जा रहे इम्प्रूवमेंट राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम के तहत कार्य को श्रावणी मेला के पूर्व ही पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2022 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूजीसी नेट की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ कराई जाएंगी। परीक्षा 8 जुलाई को शुरू होकर 14 अगस्त को संपन्न होगी। तीरंदाजी विश्व कप में पेरिस में रिकर्व टूर स्पर्धा के फाइनल मैच में भारत ने रजत पदक जीता। विश्व कप के तीसरे चरण की स्पर्धा में भारत के दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की टीम की सामना चीनी ताइपे की कोत्यू यिंग, लेई चिन यिंग और पेंग चिया माओ से हुआ था। हजारीबाग में 22 जून से आयोजित 4 दिवसीय प्रथम ऑल इंडिया ओपन फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। राज्य में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को रैंकिंग से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटर दीपक कुमार के नेतृत्व में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जमशेदपुर से आए 7 वर्षीय खिलाड़ी विक्रांत सिंह के अलावा विभिन्न राज्यों से आए 87 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का किया आह्वान। खूंटी में जनजातीय स्वास्थ्य मेले में राज्यपाल ने कहा, स्वास्थ्य मेले के आयोजन से बढ़ेगी जागरूकता। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, विकास सूचकांक में जनजातीय समाज को भी आगे आना जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक से कम ब्याज दर पर सरकार देगी ऋण। और मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की विजयी घोषित। भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को करीब 23,000 वोटों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।